नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो इस समय आपके मन में सिर्फ 3 सवाल घूम रहे होंगे कि आंसर की कब आएगी, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी बातें कहूँगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 की आंसर की सच्चाई तारीख, आंसर की आने के बाद क्या क्या करना होता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है और सबसे ज़रूरी बात यह है कम नंबर वालों को घबराना चाहिए या नहीं है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी में मैं वो बात बताऊंगा जो ज़्यादातर यूट्यूबर नहीं बताते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद हर स्टूडेंट एक ही फेज से गुजरता है। किसी को लगता है पेपर आसान था, सिलेक्शन पक्का है, तो किसी को लगता है कि पेपर ठीक ठाक था, पता नहीं क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, भगवान भरोसे रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी लगता है जो कहता है भाई पेपर बिगड़ गया, अब कुछ नहीं होगा, मेरा तो अब इस साल बर्बाद हो गया। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का सिलेक्शन लेना एग्ज़ाम हॉल पर नहीं, आंसर की और कट ऑफ के बाद तय होता है। इसलिए अभी घबराने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के आंसर की कब तक आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है कि आंसर की कब तक आएगी। दोस्तों, पिछले साल का पैटर्न हम देखें तो एग्ज़ाम खत्म होने के 7 से 10 दिन के अंदर में ही आंसर की जारी किया गया था रेलवे ग्रुप डी का। उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए ऑब्जेक्शन विंडो खोला था और फिर ऑब्जेक्शन चेक होने के बाद फाइनल आंसर की आया था। मतलब साफ है कि दोस्तों, अगर आपकी एग्ज़ाम हाल ही में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के 7 से 10 दिन के अंदर में आंसर की आने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आंसर की आने का कोई डेट कंफर्म नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा है जो कहते हैं कि इस डेट को आंसर की आएगा, यह बिल्कुल गलत है। हमेशा ऑफिशियल अपडेट सिर्फ रेलवे की वेबसाइट से ही आप चेक करते रहें। इसलिए फेक थंबनेल और क्लिकबेट वीडियो से दूर रहें। आंसर की क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं आंसर की से क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, आंसर की से आप अपना एक्स्ट्रा मार्क निकाल सकते हैं, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम का एग्जैक्ट मार्क्स निकाल सकते हैं, गलत सवालों पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, आंसर की से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ के आसपास है या नहीं मार्क्स। यानी आंसर की का मतलब होता है रिजल्ट से पहले को रिजल्ट आना। आंसर की कैसे चेक करें, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। जब आंसर की आएगी तब आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2025 आंसर के लिंक पर क्लिक करना होगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तब जाकर आंसर की आपकी रेस्पॉन्स शीट खुलेगी। फिर आप हर सही जवाब के पर +1 अंक जोड़ेंगे और आपकी हर गलत सवाल पर -1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, उसे काटेंगे और इस तरह आप अपने टोटल मार्क निकाल पाएंगे। ऑब्जेक्शन कब और क्यों डालें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्शन कब डालना चाहिए। सिर्फ तब जब आपको पूरा भरोसा है कि आपका जवाब सही है और आंसर की गलत है, तभी डालें। ऐसा मत डाल दीजिएगा कि बुक में ऐसा लिखा है सर, मुझे अब लगता है कि ऑप्शन बी होना चाहिए, ऐसा नहीं डालिए। ऑब्जेक्शन तभी वैलिड होगा जब आप ऑफिशियल सोर्स से क्लियर लॉजिक प्रूफ के साथ आप बताते हैं, नहीं तो गलत ऑब्जेक्शन से आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की कट ऑफ की रियल एनालाइज क्या है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, कट ऑफ डिपेंड करती है इन बातों पर। अगर पेपर इजी रहा तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, अगर आपका पेपर मॉडरेट या हार्ड रहा होगा तो कट ऑफ
कम जाएगी। पेपर मुख्यतः पेपर का लेवल पर कट ऑफ निर्भर करता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। वैकेंसी के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। कैटेगरी के ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। अनुमानित रेंज में मैं आपको बता सकता हूँ कि सेफ जोन क्या है। अगर आपका नंबर 60 से 65 के बीच आ रहा है आंसर की में, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। एवरेज स्टूडेंट को 50 से 55 के बीच आ रहा है। अगर किसी भी भाई को 55 नंबर से कम है तो चांस कम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, आरआरबी ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा नंबर कम है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। हर साल ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जिन्हें खुद को लगता है मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, और हर साल ऐसा भी कैंडिडेट होता है जो 100% कॉन्फिडेंस होते हैं और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ नंबर से नहीं होता है, कट ऑफ, शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन से होता है। इसलिए खुद को अभी रिजेक्ट मत कीजिए, अगली स्टेज की तैयारी जारी रखिए। जैसे अगर आपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2025 में दिया है तो आपको अभी से ही पीएटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिजिकली फिटनेस शुरू कर देनी चाहिए। रनिंग प्रैक्टिस की भी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इंतज़ार करता है वो पीछे रह जाता है, जो तैयारी करता है वही आगे निकलता है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम कोई लॉटरी नहीं है, लेकिन यह इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। अगर आप गांव से हैं तो भी रेलवे आपके लिए है। अगर आप गरीब बैकग्राउंड से भी हो तो भी रेलवे आपके लिए है। आप बार बार फेल हुए हो तो भी कोई बात नहीं है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं। आप किस कैटेगरी में हो ये आप डिसाइड करोगे। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपना नंबर, यानी मॉक टेस्ट में या एग्ज़ाम हॉल में कितना नंबर तक आप अटैम्प्ट किए हैं ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर फेक उम्मीद नहीं दी जाती है। आपको रियल रेलवे के गाइडलाइंस मिलती है। आंसर की आते ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव मार्क्स कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। रियल कट ऑफ के डिस्कशन भी करूंगा, सेफ स्कोर भी बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजबूत रहिए, हार मत मानिए। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 के लिए, जैसे कि पीईटी की तैयारी कैसे करें, फाइनल रिजल्ट के बारे में और सिलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में, तो बस लिखिए पार्ट 2। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।